बच्चे ऐसे हैं जिनकी 11th बर्बाद है। ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे ना, उसमें से 90% से भी ज्यादा बच्चे ऐसे ही होंगे जिन्होंने शायद 11th में उतने अच्छे से तैयारी नहीं की। अब हम 12th में अगर आने वाले हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो कौन सी चीज नहीं करनी है मैम वो बता दो। जैसे 11th बर्बाद करिए वैसे 12th बर्बाद करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते बेटा, बिकॉज अगर 11th की तरह आपने 12th को भी बर्बाद कर दिया तो आप अपना जो सपना देख रहे हैं ना डॉक्टर बनने का, नीट एग्जाम को क्रैक करने का फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसको भी प्लीज साइड रख दीजिए। हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7। माई सेल्फ हर्षप्रीत कौर, योर फिजिक्स एजुकेटर। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पे। अगर आप इस चैनल पे न्यू है तो लेट मी टेल यू कि ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है फॉर योर क्लास 12th प्रिपरेशन, क्लास 11th प्रिपरेशन, एज वेल एज अगर आप अपने नीट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करने का। तो अगर आप अभी 12th में आ चुके हैं, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि आपको कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी है अगर आप अपनी 12th को भी 11th की तरह बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। सो प्लीज मेक श्योर दैट इस वीडियो को एंड तक जरूर से देखिएगा। एंड इफ यू आर न्यू यूजर टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट अस स्टार्ट यार। पहले तो मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में जरूर से बताकर जाना कि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी 11th बर्बाद है। ऑलमोस्ट जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे ना, उसमें से 90% से भी ज्यादा बच्चे ऐसे ही होंगे जिन्होंने शायद 11th में उतने अच्छे से तैयारी नहीं की होगी। तो फॉर दैट केस अब हम 12th में अगर आने वाले हैं तो हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है। पहले तो कौन सी चीज नहीं करनी है मैम वो बता दो। जैसे 11th बर्बाद करिए वैसे 12th बर्बाद करना आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं बेटा, बिकॉज अगर 11th की तरह आपने 12th को भी बर्बाद कर दिया तो आप अपना जो सपना देख रहे हैं ना डॉक्टर बनने का, नीट एग्जाम को क्रैक करने का फर्स्ट अटेम्प्ट में, उसको भी प्लीज साइड रख दीजिए। बिकॉज अगर एक साल आप ऑलरेडी पीछे चल रहे हैं तो ऐसा मान के चलो कि आपको उस एक साल की तैयारी भी इसी साल में कंप्लीट करनी है, बिकॉज नीट एग्जाम में तो बोथ 11th एंड 12th पूछी जाएगी ना। और 12th को स्ट्रॉन्ग करने के लिए 11th के कुछ वो बेसिक टॉपिक्स जो आपको करने ही है। अब मौज मस्ती का टाइम नहीं है कि 11वीं से 12वीं में आ रहे हैं तो 1-1.5 महीना मौज मस्ती काट ले, है ना, नानी के घर हो आए, यहाँ हो आए, वहां हो आए, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको ये मेक श्योर करना है कि जो टॉपिक्स मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ, चाहे फिजिक्स की बात करूं, केमिस्ट्री की बात करूं या बायोलॉजी की बात करूं, आपको अभी आज इसी वक्त वीडियो को पॉज करके उसका स्क्रीनशॉट लेना है और आपको मेक श्योर करना है कि आप उन टॉपिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इट डिपेंड्स अपॉन यू कि अगर आपके पास इतना जिगरा है ना, आपके पास इतना है ना वो मोटिवेशन है कि आप उसको 12 स्टार्ट करने से पहले कंप्लीट कर सकते हैं, वेल एंड गुड। अदरवाइज जैसे जैसे आप चैप्टर्स करते जाएंगे बेटा, ये वाले कुछ बेसिक टॉपिक्स जो हैं जो चैप्टर के साथ लिंक्ड हैं वो आपको कवर करते चलना है। तो लेट अस स्टार्ट। अगर मैं सबसे पहले बात करूं फिजिक्स की, तो फिजिक्स में कौन कौन से टॉपिक्स आपको जरूर से मैंडेटरी बेटा कवर करने ही है। 11th को अगर आप बर्बाद भी कराए हो, एटलीस्ट इतना पोर्शन आपको करके चलना है 12th करने से पहले, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज बेसिक वेक्टर्स। अब बेसिक वेक्टर्स में मैं एक लेक्चर ऑलरेडी ले चुकी हूँ इसी चैनल पर, आप जाकर देख सकते हैं। इसका सेकेंड लेक्चर बहुत ही जल्द आने वाला है आपके लिए इसी चैनल पर, सो जुड़े रहिए, आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे, तो इसलिए बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है। बेसिक वेक्टर्स में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में बेटा स्केलर एज वेल एज वेक्टर प्रोडक्ट दोनों। फिर एक टॉपिक आता है रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर को कैसे रिजॉल्व करते हैं। बच्चे को नहीं आता है, समझ में ही नहीं आया होगा आपको कभी, बट यार 12th में बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज होगा तो उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। तो मैं आपको इसी चैनल पे कवर करवाऊंगी ये टॉपिक। उसके बाद अगर हम बात करें बेसिक डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आपको आनी चाहिए, बिकॉज डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन आर द थिंग्स जो एंटायरली यूज होती हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ग्रेविटेशन का चैप्टर पढ़ना, इसलिए मैंने मैंडेटरी लिखा है बिकॉज जो 12th में एंटर करते ही आप पहला यूनिट देखेंगे ना इलेक्ट्रोस्टैट्स का, तो इलेक्ट्रोस्टैट्स में 2 चैप्टर आते हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये दोनों चैप्टर्स ही बहुत बढ़िया तरीके से एकदम मक्खन मलाई जैसे हो जाएंगे अगर आपको ग्रेविटेशन चैप्टर अच्छे से आता होगा, तो इसको अच्छे से रिवाइज करना है। देन एनर्जी कंजर्वेशन, मोमेंटम कंजर्वेशन, कोलिजन वाले पार्ट में से अगर मैं बात करूं तो वर्क, पावर, एनर्जी का है ना कॉन्सेप्ट है। फिर एसएचएम के बेसिक, सिंपल हार्मोनिक मोशन के बेसिक्स आने चाहिए, टॉर्क का कॉन्सेप्ट आना चाहिए, देन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपको पता होना चाहिए, देन कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर्स का, ये 10th वाले पार्ट में से बेटा जो डिफरेंट इमेजेस के केसेस बनते थे ना,
जब आप ऑब्जेक्ट को प्लेस कर रहे हैं फोकस पर, या फिर फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, या फिर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के विद रिस्पेक्ट टू कोई डिस्टेंस मेजर करना चाह रहे हैं, एनीथिंग, वो जो जितने भी केसेस बनते थे आपके पास कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर के, रियल इमेज बन रही है, वर्चुअल इमेज बन रही है, किसके केस में कैसी इमेज बनेगी, वो सब जो बेसिक टेबल्स हैं जो आप क्लास 10th में पढ़ते हैं वो आपको अच्छे से रिवाइज करने हैं। वो जब इस क्लास में आप रे ऑप्टिक्स का चैप्टर पढ़ोगे वहां बहुत ज्यादा काम आएंगे। ठीक है, उसके बाद जो इस क्लास 12th में बेटा मॉडर्न फिजिक्स की बात करें वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है, वो करवाऊंगी बहुत बढ़िया तरीके से, तो घबराना नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, आगे चलते हैं बेटा, केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल आपके पास 3 पोर्शंस हैं। अगर ऑर्गेनिक में बोलूं तो IUPAC नॉमेनक्लेचर आपको अच्छे से आना चाहिए, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म आपको अच्छे से आना चाहिए। फिजिकल केमिस्ट्री में बेटा जी अगर बात करें केमिकल बॉन्डिंग, स्ट्रक्चर, बॉन्ड एंगल के बारे में आपको पता होना चाहिए, मोल कॉन्सेप्ट, गैसियस स्टेट, देन आपको इक्विलिब्रियम के बेसिक्स, थर्मोडायनामिक्स आपको अच्छे से बेटा जी एक बार रिवाइज करना है। इनऑर्गेनिक में पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। मैं एकदम साइड हट रही हूँ, फटाफट से इसका बेटा स्क्रीनशॉट ले लो, पहले तो फिजिक्स वाले पोर्शन का ले लो, देन केमिस्ट्री वाले पोर्शन का ले लो। चलो अब बात करते हैं बायोलॉजी की। तो जो बच्चे बायो स्टूडेंट्स हैं जो टारगेट कर रहे हैं नीट एग्जाम को, वो मान के चलो बेटा अगर क्लास 11th में थोड़ा सा इधर उधर हुआ है ना, आपने अच्छे से पढ़ाई नहीं की है, तो ट्रस्ट मी बेटा जी आपको इस पर कमांड कसनी पड़ेगी, बिकॉज बायो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए बीइंग अ नीट एस्पिरेंट। ठीक है, तो अब कौन कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं फ्रॉम योर 11th क्लास, दिस इज बेसिकली द लिस्ट जो मैंने आपके लिए बनाई है। अब ये वाला PDF आई विल बी प्रोवाइडिंग यू, है ना, क्योंकि काफी सारे बच्चे ऐसे होंगे कि मैम बोलेंगे मैम PDF दे दो, तो कहाँ पे मिलेगा? ऑन आर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल दैट इज NCERT NEET Adda 24/7 बेटा जी, उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। दिस इज बेसिकली द बायोलॉजी टॉपिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर, टेक्सोनोमिक हायरार्की, ये सब टॉपिक्स बेटा जी आपको आपके सामने जो लिखे हुए हैं, मैं साइड हो जाती हूँ, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका, टेक द स्क्रीनशॉट एंड देन दिस। ठीक है, बेसिक्स ऑफ क्लासिफिकेशन, देन इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एग्जांपल ऑफ ऑल द फाइला, ये सब चीजें बेटा जी आपको कवर करनी ही है। ठीक है, अब मैं ये बोलना चाहूंगी दैट आप अब 12th में आ चुके हो, थोड़ा सा अपना जो गोल है वो बड़ा कर दो। ठीक है, 11th को जो हुआ, बर्बाद हुई, जो भी हुआ, अब उसको बदल नहीं सकते, वो टाइम वापस नहीं आ सकता, बट जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है और जो आगे आने वाला टाइम है बेटा, हम उसके ऊपर वर्क कर सकते हैं, उसको सुधार सकते हैं। तो #PPP आर्मी, #NCERT मास्टर्स आर विद यू। सो चाहे हम बात करें फिजिक्स की, केमिस्ट्री की या फिर बायोलॉजी की, टारगेटिंग आर नेक्स्ट ईयर दैट इज 2025-2026 बैच की ऑलरेडी क्लास 12th की जो सेशंस हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। 2:30 एंड 7 PM 2 स्लॉट्स चलते हैं बेटा आपके, आप क्लासेस को जरूर से अटेंड कीजिए, प्लेलिस्ट को सेव करिए और हमारे चैनल को फॉलो करिए और अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन को आगे ले जाइए, क्योंकि अभी अगर आपने स्टार्ट नहीं किया, आप लेट हो गए, आपने अभी अपना टाइम वेस्ट कर दिया और आपने ये गलती करी जो आपने 11th में किया था वही आप 12th में करना शुरू हो गए कि यार कल से करूंगा, परसों से करूंगा, अगले महीने से कर लूंगा। यार ये जो एटीट्यूड है ना, ये आपको बदलना पड़ेगा। तो प्लीज 12th में आने से पहले आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने वही एटीट्यूड अपना 11th वाला कंटिन्यू रखा तो आप सबसे पीछे रह जाएंगे। सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग अस एंड स्टे ट्यून्ड। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।